और दूसरे एक बार आप सही कहा कि ज्यादातर हमारे जैसे सोशल लोग पता नहीं कहने जैसे अभी के बताना चाहिए कि हमारा गणतंत्र और नशा मुक्ति केंद्र नहीं, नशा मुक्ति केंद्र में हमारे जितने भी फेस्टिवल होते या बहुत ही रिस्पेक्टेड डे होते हैं, जैसे आज हम 26 जनवरी है 2026, तो आज हम बात करेंगे अपने गणतंत्र दिवस की। दोस्तों, हमारा गणतंत्र दिवस बहुत सारे लोगों को यही मालूम है 26 जनवरी मनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो नशा मुक्ति केंद्र में होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि गणतंत्र दिवस का मतलब क्या है या क्यों हम इसको मनाते हैं। दोस्तों, हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना रखा था। गुलाम बना मतलब गुलाम का मतलब ये था कि जितने भी कानून थे सब अंग्रेजों के बनाए हुए हम फॉलो कर रहे थे, उन्हीं पे चलना पड़ता था हमको जो अंग्रेजों ने बना दिया। और भारत के सभी लोग बड़े दुखी थे कि हम आजादी चाहते थे। तो 1947 में भारत को आजाद मिल गया था, कर दिया गया। अब आजाद तो हो गया भारत, लेकिन 1947 से लेकर और 1951 तक भारत में चुनाव नहीं हुए थे। चुनाव हुए पहली बार कब हुए? 1951 में पहली बार चुनाव होके प्रधानमंत्री बने थे और पूरी कैबिनेट बनी। उससे पहले क्या था? 5 साल उससे पहले उससे पहले सरकार तो बनी थी, लेकिन वो अंतरिम सरकार थी। वो एक अंतरिम अंतरिम सरकार थी, मतलब चुनी हुई सरकार नहीं थी, वो चुनाव के माध्यम से नहीं आई थी, वो सरकार थी अंतरिम सरकार। और जब पहली बार चुनाव हुए 1951 में, जब हमारा संविधान बना कितने दिन में संविधान बना होगा? कोई आइडिया है किसी को? नहीं सर। कोई डेट पता है आपको? नहीं सर। हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 2 साल, 11 महीने, 18 दिन। ये समय था 1949 का। लगभग 3 साल लगे हमारे संविधान को बनने में। 1946 में इंग्लैंड से 3 ऑफिसर आए और उन्होंने इंडिया वालों को कहा कि ठीक है, अब की बार हम तुम्हें आजाद करवाएंगे, लेकिन पहले क्या करो, अपना संविधान बनाओ। वो भी चाहते थे हमारा संविधान बनाना, लेकिन हमने कहा नहीं नहीं, हम अपना संविधान बनाएंगे। तो संविधान बनाने के लिए 379 मेंबर्स की एक सभा बनाई गई। कितने मेंबर? 379 मेंबर। अब चूंकि ये 46 में शुरू हुआ था बनना, तो 1947 में हम आजाद हो गए। तो आजाद होते ही 100 मेंबर कहां चले गए? पाकिस्तान। क्योंकि उसी समय पाकिस्तान भी बना था, अलग हो गया भारत से। तो वो जो 379 मेंबर थे उसमें से 100 कहां चले गए? पाकिस्तान। और कितने रह गए? 299 लोग उस एक सभा में। इसमें 15 महिलाएं थी। उस समय 15 महिलाएं होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उस समय महिला बहुत कम होती है। कम नहीं, पीछे रखते थे।
तुमने निकाली अपनी बहू आज भी? तुमने आज भी नहीं निकाली, शादी नहीं हुई। तो उस समय महिलाओं को निकालते नहीं थे, तुम आज भी नहीं निकाल रहे हो। जी सर। बहुत सारी दिक्कतें थी महिलाओं के साथ। तो लेकिन उस समय ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि उस सभा के अंदर 15 महिलाएं, और जितने भी सदस्य थे तो बुद्धिजीवी लोग थे, मतलब ओपन माइंड। ये इस संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, और इसमें कुल आर्टिकल जोड़े गए 395। कितने आर्टिकल हमारे संविधान में? 95। और 12 चैप्टर थे। कितने? 12। आज भी 12 ही चैप्टर हैं 2026 में, लेकिन आर्टिकल्स बढ़ गए हैं। आर्टिकल्स, अनुच्छेद बढ़ गए। असल में जैसे अगर हम बात करें नशा मुक्ति की, तो जब ये संविधान बना था तो एनडीपीएस एक्ट नहीं होता था, एनडीपीएस एक्ट नहीं होता था। लेकिन 1985 में एक ये भी जोड़ा गया, जो नशे के विरुद्ध कानून है, जिसको हम एनडीपीएस एक्ट कहते हैं, नारकोटिक्स साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। पहले भारत में जो कानून था 1942 का एक कानून था, कॉस्मेटिक्स ड्रग्स एक्ट था एक, जिसके तहत नशे करने वालों को, बेचने वालों को पुलिस पकड़ लेते थे। लेकिन ये जमानती एक एक्ट था, वो था लॉ। ये जो कानून था कैसा था? इसमें थाने में भी जमानत हो जाती। और 1985 तक यही वाला कानून चलता रहा। लेकिन 1985 के बाद सरकार को जरूरत महसूस हुई कि लोग बहुत खतरनाक नशे करने और बेचने लगे, तो फिर एक कानून बनाया गया 1985 में, जिसको नाम दिया गया एनडीपीएस एक्ट। अब हुआ क्या, जो 349 हमारे वो थे आर्टिकल्स, उसमें और जोड़ने की जरूरतें महसूस हुई समय समय पर, जैसे मैं ये एनडीपीएस एक्ट का बता रहा हूं। तो फिर उस समय 1985 में आपने देखा होगा किसी के ऊपर कोई धारा लगती है जब नशा, तो कौन सी धारा लगती है? 27, 61, 85। सुना होगा आपने, पन्नी पाइप। हाँ जी सर, सुना। क्या कहते हैं उसको? पन्नी पाइप। एक्ट से कौन सा है वो? 27, 61, 85। ये है पीने वालों का एक्ट। मतलब 250 मिलीग्राम अगर स्मैक किसी के पास मिलती है, 250 मिलीग्राम से कम, तो ये वाला एक्ट काम करेगा, क्योंकि उसको कानून ये कहता है पीने वाला है। पन्नी पाइप कहते हैं उसको, गली मोहल्ले की भाषा में। और 250 मिलीग्राम से क्वांटिटी अगर ज्यादा हुई तो फिर लगेगा 31, 61, 85। अब आ गया, ये व्यापार करता है, बेचता है, और कोई जमानत नहीं होगी। कई साल। हेलो, हाँ अभी थोड़ी देर में करूंगा। कोई जमानत नहीं होगी, एनडीपीएस में नहीं है। आप हाई कोर्ट जाओ, इधर उधर जाओ, कुछ अड़ंगी उड़ंगी मारो तो शायद 2, 4, 5 साल में कुछ हो जाए, लेकिन कईयों को भाई साहब 10-10 साल हो जाते हैं, और इसमें कैद भी बहुत ज्यादा होती है। 12 साल से लेके उम्र कैद तक भी सजा है। तो ये एक एक्ट उस हमारे संविधान के अंदर जोड़ा गया। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं नशा मुक्ति केंद्र में, कि आप समझ पाए कि नशा कितनी भयानक चीज है, और आप कितनी बुरी तरह के साथ इसमें फंस चुके हैं।